आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे ग्रामीण परिवर्तन एवं विकास, समेकित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण व विकल्पी प्रश्न। यह बहुविकल्पी प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, डीडीसी, यूपीएचईएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, वर्ष 2010 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। प्रश्न ये कह रहा है कि वर्ष 2010 में किसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। ए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी, श्री नरेंद्र मोदी और डी, श्री देवे गौड़ा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो घोषणा की गई थी वो की गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर यहाँ जो पहले प्रश्न में ही है, यहाँ पे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए, 24 मई को, बी, 24 मार्च को, सी, 24 अप्रैल को और डी, 24 जून को। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। यहाँ भी आप देख रहे हैं ये, तो 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगला देखें आप, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी, बलवंत राय मेहता कमेटी, सी, अशोक मेहता कमेटी और डी, पीबी मंडल कमेटी। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये जो सुझाव दिया गया था वो जो है बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा दिया गया था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभ आरंभ कब किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिएगा। ए, 24 फरवरी 2019 में, बी, 24 मार्च 2019 में, सी, 24 जनवरी 2019 में और डी, 24 फरवरी 2016 में। तो ये कब किया गया? तो यहाँ पे आप देखिए, तो इसकी शुरुआत की गई थी, शुभारंभ किया गया था 24 फरवरी 2019 को। तो ए ऑप्शन आपके लिए यहाँ सही हो जाएगा। तो ए पे आप टिक लगा लेंगे। अगला, प्रधानमंत्री सम्मान निधि। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष कुल कितना भुगतान किया जाता है? प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष कितना भुगतान किया जाता है? ए, 8,000 रुपया, बी, रुपया 6,000, सी, रुपया 4,000 और डी, रुपया 7,000। तो ये प्रदान किया जाता है बी, रुपया 6,000 प्रतिवर्ष जो है प्रदान किया जाता है, 2,000 के किस्तों में करके। अगला देखें आप, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई? ए, वर्ष 2018 में, बी, वर्ष 2023 में, सी, वर्ष 2016 में और डी, वर्ष 2014 में। तो कब किया गया इसकी शुरुआत? तो ये किया गया वर्ष 2016 में। तो सी ऑप्शन आपका जो है छठवां का सही हो जाएगा। अगला देखें आप, सातवां हमारा, पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान कब चलाया गया? ए, वर्ष 2018 में, बी, वर्ष 2023 में, सी, वर्ष 2015 में और डी, वर्ष 2019 में। तो ये अभियान चलाया गया था वर्ष 2018 में। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कब किया गया? आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कब किया गया? ए, 24 फरवरी 2019 को, बी, 25 दिसंबर 2019 को, सी, 23 सितंबर 2018 को और डी, 27 जून 2023 को। तो कब किया गया? तो यहाँ देखें, ये जो शुरुआत की गई थी इसकी 23 सितंबर 2018 को। तो सी ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा। और आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को। अगला देखें, किस योजना के तहत
देश के 70 वर्ष से अधिक सभी बुजुर्ग नागरिकों को, चाहे वो किसी भी सामाजिक आर्थिक स्थिति से आते हों, को 5 लाख रुपया 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया है। किस योजना के अंतर्गत है ये? ए अटल पेंशन योजना 2015, बी आयुष्मान भारत योजना 2018, सी प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 और डी मिशन कर्मयोगी 2020। तो ये व्यवस्था की गई है आयुष्मान भारत योजना 2018 के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, बलवंत राय मेहता समिति ने किसे कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी? ये कहा जा रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किसे कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी? ए ग्राम पंचायत को, बी ग्राम पंचायत समिति को, सी जिला परिषद को और डी जाति पंचायत को। तो ये इन्होंने किया था जो है बी पंचायत समिति को। कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश किसको की थी? तो पंचायत समिति को इन्होंने कहा था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? वर्ष 2018, वर्ष 2020, वर्ष 2019 और डी वर्ष 2016। तो ये शुरू किया गया था वर्ष 2016 में। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 11 का 16 पे आप 11 का डी पे आप लगाएंगे। अगला देखें आप, पंचायती राज व्यवस्था के प्रथम स्तर की निर्वाचित संस्था। पंचायत राज व्यवस्था की प्रथम स्तर की निर्वाचित संस्था यूँ लोकतंत्र की मूल इकाई क्या है या मूल इकाई कौन सी है? ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद और डी जाति पंचायत। तो ये जो मूल इकाई है आपकी, तो वो मूल इकाई होगी ग्राम पंचायत। मूल इकाई जो होगी तो यहाँ होगा ग्राम पंचायत। तो आप ए पे टिक लगाइएगा। अगला देखें आप, बलवंत राय मेहता समिति। ये कहा जा रहा है बलवंत राय मेहता समिति का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? ए वर्ष 1959 में, बी 1957 में, सी 1950 में और डी 1955 में। तो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1957 में। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1957। अगला देखें, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? ए 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में, बी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में, सी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में और डी 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। तो ये जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था वो हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 में। तो जो है सी ऑप्शन आपका यहाँ के लिए सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया? तो वर्ष 1992 में, सी वर्ष 1993 में, सी 1973 में और डी 1990 में। तो ये लागू किया गया बी 1993 में। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरों की पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी? ये कहा जा रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरों की पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी? ए 4 स्तर, बी 2 स्तर, सी 3 स्तर और डी 5 स्तर। तो ये हो गया सी 3 स्तर। त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है 2, बी पर 4, सी 5 और डी 3। तो ये 3 होता है, बलवंत राय मेहता कमेटी को मान लिया गया था तो 3 स्तर का होता है। तो डी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा ये। अगला, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरों की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली या व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरों की सिफारिश की थी? ए 4 स्तर, बी 2 स्तर, सी 3 स्तर और डी 5 स्तर। तो इन्होंने जो है 2 स्तरों की चर्चा किया था इन्होंने। तो बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अगला देखें, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? ए लॉर्ड कैनिंग को, बी लॉर्ड रिपन को, सी लॉर्ड बेंटिक को, डी लॉर्ड डलहौजी को।
तो यहाँ जो है सही आंसर है आपका वो बी, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन जो है आप सही लगाइएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। किस समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलता का प्रमुख कारण लोगों की सहभागिता का अभाव बताया था? किस समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलता का प्रमुख कारण लोगों की सहभागिता का अभाव बताया था? तो ये बताया था ए, बीपी मंडल समिति ने, बी, अशोक मेहता समिति ने, सी, बलवंतराय मेहता समिति ने और डी, हनुमंतराव समिति ने। तो ये जो बात बताई गई थी वो थी सी, बलवंतराय मेहता समिति के द्वारा, कमेटी के द्वारा। तो आप जो है सी ऑप्शन पे यहाँ पे टिक लगाइएगा। अगला, निम्नलिखित में से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सम्मिलित है? निम्नलिखित में से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सम्मिलित है? क्या सम्मिलित है भाई? ए, ग्राम पंचायत, बी, पंचायत समिति, सी, जिला परिषद और डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखें त्रिस्तरीय है और त्रिस्तरीय में रखा गया है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को। तो ये जो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला देखें, निम्नलिखित में से पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन सा है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पे कौन सा है? ए, जिला परिषद, बी, ग्राम सभा, सी, पंचायत समिति और डी, नगर पालिका। तो ये जो है निम्न स्तर पे कौन सा है? तो ग्राम सभा है। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 22 के बी पे आप टिक लगाइएगा। अगला आप देखें, निम्नलिखित में से पंचायती राज प्रणाली, निम्नलिखित में से पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? ये कहा जा रहा है कि पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? ए, जिला स्तर पर, बी, ब्लॉक स्तर पर, सी, ग्राम स्तर पर और डी, उपरोक्त सभी स्तरों पर। तो किस स्तर पे होता है ये? तो यहाँ पे आप देखिए ये गठन किया जाता है ग्राम स्तर पे। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत का गठन कहाँ होता है? ग्राम स्तर पे होता है। अगला देखें आप, पंचायत राज प्रणाली में पंचायत समिति का गठन, यहाँ तो ग्राम पंचायत का गठन कहा जा रहा है, यहाँ जो पंचायत समिति का गठन निम्नलिखित में से किस स्तर पर होता है? तो ए, ग्राम स्तर पर, बी, खंड या ब्लॉक स्तर पर, सी, जिला स्तर पर और डी, उपरोक्त में से किसी स्तर पर। तो ये होता है खंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर। तो बी ऑप्शन आप जो है 24 का सही लगाइएगा। 24 का बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया? भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया? ए, 2 अक्टूबर सन 1959 में, बी, 14 नवंबर 1959 में, सी, 2 अक्टूबर 1957 में और डी, 24 अप्रैल 1993 में। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभ आरंभ किया गया था वो किया गया था 2 अक्टूबर सन 1959 में। तो 25 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 25 का ए सही हो जाएगा आपके लिए, 2 अक्टूबर 1959 में। अगला, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का शुभारंभ कब किया गया? भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का शुभारंभ कब किया गया? ए, 2 अक्टूबर सन 1952, बी, 16 नवंबर 1959, सी, 2 अक्टूबर 1959 और डी, 24 अप्रैल 1993। तो यहाँ देखें इस प्रश्न का उत्तर सी, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959। तो यहाँ जब हम लोक विकेंद्रीकरण की योजना की बात करें तो इसका मतलब है पंचायती राज व्यवस्था से। तो ये आपका हो गया 2 अक्टूबर 1959 को। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। पंचायती राज प्रणाली या पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले कहाँ से किया गया? ये कहा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया? ए, राजस्थान के नागौर से, सी, उत्तर प्रदेश के बलिया से, बी, उत्तर प्रदेश के बलिया से, सी, बिहार के पटना से और डी, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से। तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर सन 1959 को, वो किया गया था नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले से। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ 2 अक्टूबर सन 1959 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? कौन थे जिनके हाथों से जो है ये शुभारंभ हुआ था? तो ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी, महात्मा गांधी, सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर और डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो शुभारंभ किया गया था वो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे। अगला देखें,
निम्नलिखित में से भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? निम्नलिखित में से भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? ए संविधान समिति ने, बी बलवंत राय मेहता समिति ने, सी बीपी मंडल समिति ने और डी अशोक मेहता समिति ने। तो ये जो सुझाव दिया था वो बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, पंचायती राज प्रणाली को सबसे पहले निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में लागू किया गया? अब दो राज्यों की बात कर रहा है, पहले राजस्थान में तो लागू किया ही गया था, अब ये दो राज्यों की बात कर रहा है, किस दो राज्यों में लागू किया गया? तो यहाँ देखिए, ए उत्तर प्रदेश और बिहार, बी आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और गुजरात और डी राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। तो ये लागू किया गया था राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में। तो 30 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए स्थानीय प्रशासन से, बी स्थानीय स्वशासन से, सी स्थानीय सरकार से और डी उपरोक्त सभी से। तो पंचायती राज व्यवस्था जो संबंधित है वो है स्थानीय स्वशासन से। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 31 का। अगला देखें, निम्नलिखित में से पंचायती राज व्यवस्था प्रदान करता है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पंचायती राज व्यवस्था प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है भाई? ए स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करता है, बी स्थानीय स्तर पर कृषि का विकास करता है, सी स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन और डी स्थानीय स्तर पर भूमि प्रबंधन। तो यहाँ देखें, पंचायती राज व्यवस्था जो है सी से संबंधित है, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन से संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, अगला हमारा 33वां प्रश्न है। तो यहाँ देखिए, पंचायती राज को भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? ये कहा जा रहा है कि पंचायती राज को भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? ए संघ सूची, बी समवर्ती सूची, सी राज्य सूची और डी उपरोक्त किसी में नहीं। तो ये रखा गया है राज्य सूची में। किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप, संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव कराने वाला देश का पहला राज्य कौन है या कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है, ए आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले कहाँ चालू हुआ था? तो ये राजस्थान के अंतर्गत चालू हुआ था। तो बी ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे सही हो जाएगा, राजस्थान। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसे होना चाहिए था? यहाँ किसे करिएगा, ए का मात्रा आप यहाँ लगा लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में पंचायती राज व्यवस्था का कट्टर विरोधी माना जाता है? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू को, बी महात्मा गांधी को, सी BR अम्बेडकर जी को और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ देखें, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू समर्थक थे, गांधी जी कट्टर समर्थक थे जो है पंचायती राज व्यवस्था के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो विरोधी थे पंचायती राज व्यवस्था के। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला देखें हम, तो अगला प्रश्न हमारा थोड़ा सा ऊपर करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। भारत में जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उस समिति के अध्यक्ष थे। ये कहा जा रहा है कि भारत में जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो किस समिति ने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। तो यहाँ जो जवाब सही होगा आपका वो हो जाएगा बलवंत राय मेहता। यही जो है समिति के अध्यक्ष थे और इन्हीं के नाम पे जो बलवंत राय मेहता समिति का नाम जो है वो पड़ा हुआ है। तो बलवंत राय मेहता हो गए। अगला देखें आप, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं? ए 1/4, बी 2/4, सी 1/3 और डी 1/4। तो जो सीट आवंटित किए गए हैं वो है 1/3, 1/3। तो यहाँ पे आप देखिए 1/3 है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला देखें आप, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये कहा जा रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ए 1 अप्रैल 1999, बी 1 अप्रैल 1990, सी 2 अक्टूबर 1999 और डी 2 मार्च 1999।
तो कब किया गया था? तो ये जो इसकी शुरुआत जो की गई थी 1 अप्रैल 1999 को की गई थी। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? ये कहा जा रहा है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए निम्नलिखित में से लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? ए प्रत्यक्ष मतदान का, बी गुप्त मतदान का, सी प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान का, और डी अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान का। तो ये जो व्यवस्था की गई है वो प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान की गई है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, 40वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है? ए भाग 2 में, बी भाग 6 में, सी भाग 5 में और डी भाग 4 में। तो ये व्यवस्था की गई है भाग 4 के अंतर्गत। तो डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? यह कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ए मूल कर्तव्यों के अंतर्गत, बी मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत और डी उपरोक्त किसी से नहीं। तो ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, और ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संबंधित है भाग 4 से। अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से पंचायती राज से क्या लाभ है? निम्नलिखित में से पंचायती राज से क्या लाभ है? ए ग्रामीण क्षेत्र का विकास, बी जन सहभागिता में वृद्धि, सी राजनीतिक चेतना में वृद्धि और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के कारण जो है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है, जन सहभागिता में वृद्धि होती है। उद्देश्य ही रखा गया जन सहभागिता में वृद्धि करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का। और सी राजनीतिक चेतना में वृद्धि। तो सभी हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? सभी, डी। अगला देखें, किसी व्यक्ति को पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यदि कोई व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 21 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 23 वर्ष और डी 20 वर्ष। तो ये आयु रखी गई है 21 वर्ष। तो 43 का कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 44वां प्रश्न हमारा होगा, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो बलवंत राय मेहता, वो कहा जा रहा है कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज की सिफारिश की उसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? प्रश्न गलत हो गया है ये। अशोक मेहता समिति नहीं, केवल अशोक मेहता होगा। यहाँ इसको हटा दीजिए, यहाँ समिति हटा दें हर जगह से। तो यहाँ पे आप देखिए ये प्रश्न दोबारा आ गया है। तो सी बलवंत राय मेहता अध्यक्ष थे उसके। क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, कोई बात नहीं, दोहरा लिया आपने। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित रही है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समितियों में से कौन सी ऐसी समिति है जो पंचायती राज से संबंधित रही है? ए सिंधवी समिति 1986, बी जीबी राव समिति 1985, सी हनुमंत राव समिति 1983 और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए, तो सिंधवी समिति जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। जीबी राव समिति भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। हनुमंत राव समिति भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इस वजह से डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब यह है कि सभी समितियां जो है वो पंचायत राज से संबंधित हैं। अगला देखें 46वां प्रश्न हम देखें। तो 46वां प्रश्न हमारा हो जाता है, ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? ए 2 अक्टूबर 1959, बी 2 अक्टूबर 1952, सी 2 अक्टूबर 1950 और डी 2 अक्टूबर 1993। तो ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी वो 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 46 के बी पे आप टिक लगा लेंगे। अगला देखें, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की?
ये कहा जा रहा है कि 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति की अध्यक्षता किसने की? ए अशोक मेहता ने, बी बलवंत राय मेहता ने, सी हनुमंत राव ने और डी काका कालेलकर ने। तो ये किया था अशोक मेहता ने। कौन किया था? अशोक मेहता ने। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज प्रणाली को 2 स्तरीय प्रणाली मंडल परिषद और जिला परिषद की सिफारिश की थी? ये कहा जा रहा कौन सी ऐसी समिति थी पंचायत राज प्रणाली से संबंधित जिसने 2 स्तरीय प्रणाली की बात की थी, जिसमें इन्होंने कहा था मंडल परिषद और जिला परिषद 2 स्तर बताए थे? ए अशोक मेहता समिति, बी हनुमंत राव समिति, सी बलवंत राय मेहता समिति और डी सिंधवी समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति ने तो 3 बताया था, अशोक मेहता समिति है जो 2 स्तरों का उल्लेख करते हैं ये, और वो 2 स्तर कौन कौन से हैं? तो वो है मंडल परिषद और जिला परिषद। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, पंचायती राज के तहत एक शीर्ष निकाय निम्नलिखित में से कौन सा है? यह कहा जा रहा है कि पंचायती राज के तहत एक शीर्ष निकाय निम्नलिखित में से कौन सा है? ए ग्राम पंचायत, बी न्याय पंचायत, सी जिला परिषद और डी पंचायत समिति। तो ये जो है शीर्ष है जिला परिषद। तो सी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। अगला देखें, तो 49वां प्रश्न हमारा है और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ए सत्ता के केंद्रीकरण पर, बी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, सी सत्ता के हस्तांतरण पर और डी प्रशासन के केंद्रीकरण पर। तो ये आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। तो बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 50 का बी पे आप टिक लगाइएगा। अगला देखें आप, तो ये जो प्रश्न थे उनके उत्तर आपको जो है उपलब्ध करवा दिए गए यहाँ पे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।